बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 55 है, जिसमें हम स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स को सीखेंगे। प्रीवियस हमने एरेज के बिल्ट इन मेथड्स कवर किए, अब हम स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स कवर करेंगे। दोस्तों हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होती है प्रॉपर्टी, एक होते हैं मेथड। प्रॉपर्टी दोस्तों वो होती है जिसके नाम के आगे कोई राउंड ब्रैकेट नहीं होती, और जो मेथड होता है वो होता है जिसके नाम के आगे राउंड ब्रैकेट लगी होती है, उसको मेथड या फिर फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ। ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, ये आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ करैक्टर्स को काउंट करना चाहें अगर, तो उसके लिए आप लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम मैंने str रखा हुआ है, और उसमें एक वैल्यू मैंने स्ट्रिंग ऐड की हुई है टेक्स्ट कि ST लर्निंग इज़ अ यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल की ST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा लेट बी इक्वल टू, और आगे मैंने कहा मेरी सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम, मेरे मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम क्या है str डॉट, उसके आगे आप लेंथ उसके मेथड का नाम बोलेंगे। तो मैंने कहा लेंथ, ये क्या करेगा दोस्तों str लेंथ का मतलब ये str मेरी इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है, लेंथ उसका एक प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी इस str में मौजूद ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसकी लेंथ फाइंड करके देगी, इसके नंबर ऑफ करैक्टर फाइंड करके देगी कितने हैं, और वो आंसर जो है वो बी में स्टोर हो जाएगा। और बी में स्टोर होने वाले आंसर को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा बी के अंदर जो भी आंसर आया है, जो भी लेंथ आई है वो डिस्प्ले कर दो। ठीक है, वापस चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है 33 का मतलब क्या है कि आपकी इस स्ट्रिंग के अंदर 33 जो हैं वो क्या हैं जी, करैक्टर्स हैं। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों अगला हमारे पास मेथड है जिसका नाम है टू लोअर केस। ये टू लोअर केस दोस्तों एक मेथड है जो क्या करता है हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब भी दोस्तों आपने कोई भी मेथड अप्लाई करना है उस स्ट्रिंग का, तो आप सिंपल अपनी स्ट्रिंग का नाम बोलोगे, अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल का आगे डॉट लगा के उसके अपने मेथड का नाम। तो टू लोअर केस, तो ये आ गया स्ट्रिंग मेथड टू लोअर केस। तो लोअर का L कैपिटल, केस का C कैपिटल, बस इतना आप लिखोगे तो क्या बोला कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्ट होने के बाद किस में जाकर स्टोर हो जाएगी, बी में। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लोअर केस के अंदर। अगला दोस्तों मेथड है टू अपर केस। इसमें क्या होता है, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे str अपने सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल, ये तो मैंने आपको बता दिया ना स्टार्टिंग के ऊपर ही, कि सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोलते हैं, आगे डॉट लगा के उसके आगे मेथड का नाम या प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं। तो टू अपर केस, अब ये क्या करेगा आपकी इस पूरी स्ट्रिंग को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर देगा। यहाँ पे F5 किया रिफ्रेश, और देखो आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग थी वो सारी की सारी अपर केस में कन्वर्ट हो गई है। अगला दोस्तों जो मेथड है उसका नाम है इंक्लूड्स। ये इंक्लूड मेथड क्या करता है ये भी करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा str डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, और इंक्लूड्स के अंदर दोस्तों हम कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे जो हमने सर्च करनी है इस स्ट्रिंग str स्ट्रिंग के अंदर। मान लो दोस्तों आप चाहते हो कि आपने ये फाइंड करना है क्या, और ये बात याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पे वैल्यू सर्च करना चाहते हो अगर वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो इंक्लूड के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखोगे। तो मान लो मैंने लिखा इज़। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर क्या इज़ जो वर्ड है क्या मौजूद है कि नहीं है, इज़ स्ट्रिंग मौजूद है कि नहीं है। तो देखें क्या इसमें इज़ है, यस है। दोस्तों अगर इंक्लूड जो मेथड होता है, अगर इसमें आप जो भी वैल्यू इसे दो सर्च करने के लिए, अगर ये इसमें मिल जाए तो ये क्या करता है आपको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अभी देखो इज़ है, F5 के रिफ्रेश देखो सुना आपने आपको ट्रू रिटर्न किया। मान लो अगर मैं यहाँ पे I और S कैपिटल में लिख दूँ, अब ये भी इज़ ही है लेकिन ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना इंक्लूड्स मेथड ये केस सेंसिटिव है, मतलब जैसे स्ट्रिंग में लिखा हो ना वैसे ही आप दोगे तो फिर ये मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए इसने आपको कह दिया फॉल्स क्यों, क्योंकि दोस्तों इज़ तो है लेकिन इज़ जो है उसमें I और S दोनों स्मॉल है, आपने I स्मॉल में लिखा है S कैपिटल लिख दिया, इसलिए वो कह रहा है सॉरी भाई ये जो IS है कैपिटल वाला ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारी स्ट्रिंग के अंदर। देन दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है स्टार्ट्स विद। ये स्टार्ट्स विद क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम तब यूज़ करते हैं, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान दोस्तों आप चाहते हो str डॉट स्टार्ट्स विद, ये ऊपर आ गया स्टार्ट्स विद, और दोस्तों इसमें आप कोई ना कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे। अब ये मेथड करता क्या, ये बेसिकली मेथड ये करता है, अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है
ये क्या जो आपने स्ट्रिंग दी है वहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया KST, तो मुझे बताएं क्या आपकी स्ट्रिंग KST से स्टार्ट हो रही है। यस दोस्तों, जो आप स्ट्रिंग देते हो बेसिकली आपका ये मेथड वेरीफाई करता है कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है क्या वो आपके दिए हुए लेटर या फिर आपके दिए हुए वर्ड से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ पे कहा स्टार्ट्स विद KST, क्या मेरी स्ट्रिंग जो है KST से स्टार्ट हो रही है। फिर रिफ्रेश हो कहता है यस ट्रू, कि आपकी स्ट्रिंग वाकई ही KST से स्टार्ट हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो ये मैंने यहाँ लिख दिया खिज़र, मुझे बताएं क्या आपकी जो स्ट्रिंग है क्या वो खिज़र से स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो दोस्तों बेसिकली ये देखो उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। बेसिकली हमें ये जो स्टार्ट्स विद मेथड है ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने ये चेक करना हो क्या हमारी जो स्ट्रिंग है क्या वो इस लेटर या इस कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके। इस तरह दोस्तों हमारे पास एक होता है एंड्स विद। ये एंड्स विद दोस्तों बेसिकली चेक करता है कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है इस स्पेसिफिक वर्ड से एंड हो रही है जो आप इसे दोगे। मान लो जैसे आपने यहाँ लिख दिया चैनल, अब देखो आपने यहाँ पे कहा एंड्स विद, तो यहाँ लिखो एंड्स विद मतलब आप कह रहे हो str.ends विद चैनल, यानी आप कह रहे हो कि क्या जो मेरी स्ट्रिंग है ये ऊपर वाली क्या ये एंड हो रही है किसके साथ, चैनल कीवर्ड के साथ। तो यस चैनल कीवर्ड के साथ जो है वो एंड हो रही है। तो अभी ये क्या आपको रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब जो वैल्यू आप दो इसको एंड्स विद को और स्टार्ट्स विद को जो वैल्यू आप देते हो अगर उस वैल्यू से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट या एंड हो रही हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करते हैं, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें फॉल्स कहता हूँ रिफ्रेश देखो वो कह रहा है यस ट्रू कि वाकई ये जो है वो चैनल पे एंड हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस तरह ऐसे लिख दो आपको क्या जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो डॉट पे एंड हो रही है, क्या आपकी स्ट्रिंग के लास्ट पे डॉट आ रहा है, नहीं आपकी स्ट्रिंग पे लास्ट पे डॉट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर किया रिफ्रेश और देखो कह रहा है फॉल्स कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो डॉट के साथ एंड नहीं हो रही। तो दोस्तों ये था स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। उसके बाद दोस्तों आ जाता है सर्च। ये सर्च मेथड और दोस्तों इंक्लूड मेथड सेम काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो इंक्लूड मेथड है वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब जो भी आप उससे वैल्यू सर्च करने के लिए देते हो अगर उसे मिल जाती है तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और ये जो सर्च मेथड है ये बेसिकली जो भी हम इसे वैल्यू देंगे ना सर्च करने के लिए अगर इसको वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगी तो जिस पोजीशन में मिलेगी वो पोजीशन यानी वो वाला इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया इज़, यहाँ मैंने कह दिया इज़ और यहाँ पे मेथड चेंज करें, यहाँ पे लिखे सर्च SEARC सर्च। तो सब मैं कह रहा हूँ str.search इज़ मतलब मैं कह रहा हूँ सर्च करो मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर क्या इज़ है। यस है दोस्तों इज़ है और इज़ इसे मिल जाएगा। अब इज़ इसे किस पोजीशन में मिला गिन लें। पहली पोजीशन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था 0 0 1 2 स्पेस इंक्लूड होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब पोजीशन नंबर 13 से जो है वो इज़ स्टार्ट हो रहा है। तो इसके हम ये देखते हैं कि आई हमें क्या रिटर्न करता है। फिर किया रिफ्रेश और देखो दोस्तों उसमें वाकई हमने कहा उसमें वो हमें कह रहा है 13 का मतलब पोजीशन नंबर 13 से आपका इज़ स्टार्ट हो रहा है। अगर उसमें मैंने यहाँ पे कह दिया खिज़र तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे ये पहले चेक करेगा अगर दोस्तों क्योंकि ये जो सर्च मेथड होता है ना अगर इसको कोई वैल्यू ना मिले स्ट्रिंग के अंदर तो ये हमें -1 रिटर्न करता है। एफ ऑफ इसे कहता हूँ रिफ्रेश और देखो उसने हमें -1 रिटर्न किया कहता है भाई आपकी स्ट्रिंग के अंदर खिज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये था दोस्तों सर्च मेथड। देन दोस्तों आता है मैच मेथड। ये मैच मेथड क्या करता है बेसिकली आपका ये जो मैच मेथड होता है इसमें आप जो भी वैल्यू से देते हो ये उस वैल्यू को जितनी दफ़ा वैल्यू आ रही हो जैसे आपने कहा MATCH मैच मैच दोस्तों इस मैच में आपने मान लो लिख दिया इज़। ठीक है, अब दोस्तों इस एरे में जितनी इस स्ट्रिंग में जितनी दफ़ा इज़ आ रहा होगा ना उतनी दफ़ा ये आपको इज़ जो है वो रिटर्न करेगा। मान लो जैसे एक दफ़ा इज़ आ रहा है ना तो ये आपको इज़ रिटर्न कर देगा 1 टाइम। अब फिर गया रिफ्रेश और देखो इसने आपको इज़ जो है 1 टाइम रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसने आपको बता रहा है कि अगर दोस्तों जो चीज़ आप मैच के अंदर लिखते हो ना अगर वो आपकी स्ट्रिंग में पाई जा रही हो तो ये आपको वही वर्ड जो है वो रिटर्न करता है और कितनी दफ़ा जितनी दफ़ा वो पाया जा रहा हो। अब देखो इज़ आपकी स्ट्रिंग में एक दफ़ा था तो इसने आपको एक दफ़ा रिटर्न किया। अगर दोस्तों मान लो इस यहाँ पे एक से ज़्यादा दफ़ा होता मान लो 3 दफ़ा होता इस तरह 3 दफ़ा है। ठीक है, तो ये आपको 3 दफ़ा रिटर्न करेगा लेकिन उसका तरीका दोस्तों फिर ये नहीं होता। फिर आप मैच के अंदर इस तरह डबल कोटेशन के अंदर इज़ नहीं लिखोगे बल्कि कैसे लिखोगे सुन लो ज़रा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड आप मैच करना चाहते हो जो वर्ड आप सर्च करना चाह रहे हो वो जितनी दफ़ा पाया जा रहा है उतनी दफ़ा ही आपको ये काउंटिंग करके रिटर्न करे। मतलब अगर इस 3 दफ़ा तो ये आपको 3 दफ़ा ही इज़ रिटर्न करे। तो उसके लिए दोस्तों आप इस तरह डबल कोटेशन के अंदर इज़ नहीं लिखोगे, उसके लिए आप ऐसे
डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और इस डबल फॉरवर्ड स्लैश के बिटवीन जो है वो अपना वो वर्ड या अपना वो लेटर लिखोगे जिसको आप सर्च करना चाहते हो। तो मैंने लिखा इज़, और मैंने क्या किया, पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाई, फिर इज़ लिखा, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाई, और लास्ट में आपने लिखा जी। जी का मतलब है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब होता है कि इस पूरी स्ट्रिंग में जितनी दफ़ा इज़ आ रहा है वो मुझे काउंट करके दो, ठीक है। इसे दोस्तों हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन अपनी आने वाली वीडियोस में और अच्छे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अभी बस इतना आप याद रखें कि जो मैच मेथड होता है इसमें अगर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, अगर वो सिंगल टाइम काउंट करनी है तो उसके लिए आप डबल कोटेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हो, जो आप मैच करने जा रहे हो, अगर वो आपकी स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम पाई जा रही है तो वो उतनी दफ़ा ही आपको रिटर्न हो जितनी दफ़ा वो आपकी स्ट्रिंग में मौजूद है। तो उसके लिए फिर आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हो। फॉरवर्ड स्लैश आगे अपना जो भी वर्ड आपने सर्च करना है, आगे फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर आगे जी लिखते हो, जिसका मतलब है ग्लोबल, ग्लोबली सर्च करो, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे मैं आपको एफ कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो इज़ कितनी दफ़ा था, 3 दफ़ा। तो ये देखो आपने उसने आपको 3 दफ़ा ही इज़ जो है वो रिटर्न किया है, ठीक है। ये था दोस्तों मैच मेथड। अब चलते हैं इंडेक्स ऑफ पे। इंडेक्स ऑफ दो और दोस्तों ये लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों सेम ही वर्क करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये जो इंडेक्स ऑफ है ना, ये आपकी सर्चिंग जो है वो स्टार्ट से करता है सर्च करना, मतलब आपकी स्ट्रिंग को स्टार्ट से सर्च करता है सर्च करना, और जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये आपकी स्ट्रिंग को उल्टा सर्च करना स्टार्ट करता है, मतलब एंड से सर्च करना स्टार्ट करता है। सिर्फ ये इसमें फ़र्क है दोनों में। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखा इंडेक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ के अंदर मानो मैंने लिख दिया जैसे इज़। अब ये क्या करेगा दोस्तों, इंडेक्स ऑफ बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी शुरू से स्टार्ट करेगा सर्च करना और ढूंढेगा कहाँ पे इज़ है। जहाँ पे इसे पहला इज़ मिलेगा ना वहाँ पे ही हमें वो वाला जो पोजीशन है जो रिटर्न कर देगा, इंडेक्स नंबर ऑफ इसके रिफ्रेश। और देखो इसने भी हमें क्या रिटर्न किया, 13। अब सोच रहे ये काम तो सर्च भी करता है दोस्तों। यह सर्च और इंडेक्स ऑफ सेम वर्क करते हैं कि ये क्या करते हैं, दोनों में ढूंढ के देते हैं कि स्टार्टिंग से कि जहाँ पे हमें ये वो चीज़ मिल जाए हमें उसकी पोजीशन रिटर्न कर देते हैं। इस तरह एक हमने देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ। दोस्तों ये जैसे मैंने बताया जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये क्या करता है, ये आपकी सर्चिंग शुरू से सर्च नहीं करना स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि लास्ट से सर्च करना स्टार्ट करेगा। जब ये लास्ट से सर्च करना स्टार्ट करेगा तो इसे पहला इज़ कहाँ पे मिला है, ये मिला इसे पहला इज़, तो ये इस इज़ की जो है वो पोजीशन में रिटर्न करेगा। एफ ऑफ इस किया रिफ्रेश। अब देखो वो हमें कुछ भी सुनिए रिटर्निंग किया। यहाँ पे एक हाँ इशू ये है कि दोस्तों लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर इंडेक्स का आई कैपिटल में आना था। वापस चलते हैं वापस की रिफ्रेश। देखो उसने कहा कि पोजीशन नंबर 29 के ऊपर जो है वो इज़ आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने दोस्तों लास्ट से स्टार्ट किया ना, जब लास्ट से स्टार्ट किया तो उसे पहला इज़ ये मिला। अब ये जो इज़ है ना ये आपकी स्ट्रिंग के अंदर 29 वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो दोस्तों ये फ़र्क था, बाकी ये तीनों सेम ही काम करते हैं, सर्च भी, इंडेक्स ऑफ भी और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी। तीनों जो हैं वो हमें इंडेक्स ही रिटर्न करते हैं। सर्च और इंडेक्स ऑफ जो है वो शुरू से सर्च करना स्टार्ट करते हैं और जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये लास्ट से सर्च करना स्टार्ट करता है। देन दोस्तों आता है रिप्लेस। ये रिप्लेस में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने अक्सर सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि आपने अगर कोई वर्ड पहले से स्ट्रिंग में मौजूद हो उस वर्ड के साथ किसी दूसरे न्यू वर्ड को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम जो है रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो करके देता हूँ आपको। चलिए आपने कहा str.replace, ठीक है। और इस रिप्लेस मेथड में दोस्तों आपने क्या करना होता है, 2 वैल्यूज देनी होती हैं। एक वो वैल्यू जिसको आपने रिप्लेस करना है और दूसरी न्यू वैल्यू जिसके साथ रिप्लेस करना है। तो मान लो आपने कहा इज़ को मुझे रिप्लेस करना है। अब आगे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद बताएंगे कि इज़ की जगह पे आपने क्या न्यू वर्ड ऐड करना है। तो मैंने कहा आर, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो str.replace रिप्लेस है, str बेसिकली मेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम है। अगर डॉट रिप्लेस मेथड क्या करेगा, ये ढूंढेगा आपकी इस पूरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ इज़ है ना वहाँ वहाँ ये क्या पुट कर देगा, आर पुट कर देगा। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एफ किया रिफ्रेश हो, देखो यहाँ पे पहला इज़ वहाँ पे आर आ गया। उसके बाद देन 2 दफ़ा इज़ है वहाँ पे आर नहीं आया। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप डबल कोटेशन के अंदर अपनी कोई वैल्यू लिखते हो ना वो सिंपल एक ही दफ़ा सिर्फ उसे ढूंढता है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये पूरे ग्लोबली इसमें जितनी दफ़ा इज़ आ रहा है, जितनी दफ़ा वो चीज़ आ रही है हर दफ़ा ढूंढे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। पहले फॉरवर्ड स्लैश देन अपना वर्ड और उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद जी लिखते हैं। अब ये क्या करेगा, ये ग्लोबली इस पूरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ इज़ है सब जगह आर लिख देगा। देखो जहाँ जहाँ इज़ था वहाँ वहाँ आर लिख दिया, उसने रिप्लेस कर दिया। तो ये था दोस्तों आपका रिप्लेस मेथड। देन दोस्तों आता है ट्रिम मेथड। ये ट्रिम मेथड बेसिकली क्या करता है, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपल मैं आपको ये ट्रिम मेथड समझने के लिए आपको सिंपल ना एक वेरिएबल एक लेनी पड़ेगी str, और उसके अंदर आपको एक ना कोई भी मैसेज ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर 1 2 3 4 5 और आपने लिखा KST। अभी देखो इतना आपने कर लिया। अभी देखो दोस्तों ये जो बेसिकली दोस्तों ये जो ट्रिम मेथड होता है ना ये आपकी
स्ट्रिंग में मौजूद जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं ना उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इसका जो रिज़ल्ट है ना आपको भला कब दिखाई देगा, जब आप इसको अलर्ट में डिस्प्ले करोगे। ये देखो मैंने आपको अभी अलर्ट पहले दिखाता हूँ और अलर्ट में आपको STR दिखाता हूँ। मैंने कहा STR, मैंने कहा अलर्ट बॉक्स के अंदर STR डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने FFC किया रिफ्रेश, देखो आपको अलर्ट के अंदर ये देख रहे हो थोड़ा सा स्टार्टिंग के ऊपर गैप दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हो, ये मैंने हाईलाइट भी किया आपकी आसानी के लिए। ये देखो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आपको गैप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। मैं थोड़ा चलें जूम करता हूँ इसको विंडो के साथ। ये देखो आप देख सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो है आपका अलर्ट बॉक्स, इसमें आप देख सकते हो आपका देखो दिस स्पेसेस के नीचे से KST स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में गैप आ रहा है, स्पेसेस आ रही हैं। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आपने खुद ऐड की हुई हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, देखना ज़रा। मैंने यहाँ पे किया, पहले मैंने बगैर ट्रिम के STR यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा आप क्या करो ट्रिम करके दो इसको मुझे। तो उसके लिए मैंने कहा अलर्ट, और अलर्ट में मैंने कहा STR.trim मेथड मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब बेसिकली क्या होगा, पहले जब अलर्ट चलेगा तो वो आपको विद इनवैलिड स्पेस जो है वो आपको KST डिस्प्ले करेगा, देन आपको ट्रिम के साथ KST डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आता हूँ FFC कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ पहले। ये देखो स्टार्टिंग के ऊपर स्पेसेस आ रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं स्पेसेस। ये देख लो स्टार्टिंग के ऊपर ये थोड़ी स्पेस, ये मैं आपको हाईलाइट भी कर दी। ये देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं। जब आपने ओके करके दोबारा डिस्प्ले किया, देखो अब स्पेसेस रिमूव हो गई हैं, देख रहे हो। अब देखो बिल्कुल दिस स्पेसेस के नीचे से KST स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों यही होता है कि ट्रिम मेथड जो क्या करता है, आपकी किसी भी स्ट्रिंग में जो इनवैलिड स्पेसेस होती हैं ना उन इनवैलिड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम जो है ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और वो रिमूव कैसे करते हैं, सिंपल अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम आगे डॉट लगा के आप सिंपल लिखोगे ट्रिम मेथड, तो वो क्या करेगा आपकी स्ट्रिंग में मौजूद जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।